गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अत्रिका रहती है वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसकी हेल्प ईरा करती है और साथ ही साथ शनाया करती है। ईरा जो उसके साथ फुल डेज टाइम स्पेंड करती है, जहाँ पर वो अपनी जॉब से टाइम निकालते हुए पहले वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी आती है, दूसरी वो लंच टाइम पे भी आती है और शाम को जब ऑफिस ख़त्म होता है उस समय वो उसे कुणाल के पास ले जाकर वहाँ पे इंजेक्शन भी लगाती है। इस ड्यूरेशन में जो अद्रिका और ईरा के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक भी होती है और नोक झोंक के साथ प्यार भी बेहद बढ़ता जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब काफ़ी आ चुके रहते हैं। और जो अद्रिका रहती है उसकी लाइफ में जो शनाया रहती है वो भी अब उसके साथ फ्रेंडशिप प्लस उसकी इंटर्नशिप बहुत अच्छे से निभा रही रहती है। अब उसके आगे अर्पिता का एक बर्थडे स्टार्ट होने वाला रहता है, लेकिन उसके एक दिन पहले जो हमारी अर्पिता रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठी रहती है, क्योंकि उसे किसी को बताना ही नहीं रहता है कि उसका बर्थडे है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पता चल जाती है और ये बात शनाया को पता चल जाती है, क्योंकि शनाया जो रहती है वो एक्चुअल में ऑफिस के रिकॉर्ड से ये सब चीज़ें पता कर लेती है और वो अर्तिका के कैबिन में आती है। अर्तिका के कैबिन में जैसी शनाया आती है तो वो कहती है हेलो मैम। तो यहाँ पे अर्तिका टर्न होके बोलती है हाँ शनाया बोलो। तो कहती है हेलो मैम, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपका बर्थडे आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आपके बर्थडे के लिए। हम इंटर्न्स आपके बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। जो लड़की खुद इतनी स्पेशल है उसके लिए कितना स्पेशल करना हम सोच रहे हैं। सो हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका कोई भी प्लान हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपना टाइम और ड्यूरेशंस एडजस्ट कर ले। सो प्लीज़ मैम हेल्प इट। जब भी शनाया बोल रही रहती है उसके पीछे 2-3 इंटर्न्स और खड़े रहते हैं और तभी अतिका एकदम से बोलती है शनाया मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मैं अपने बर्थडे के दिन अकेला रहना पसंद करती हूँ। तभी वहाँ से शनाया कहती है मैम आई नो समटाइम यू आर वेरी बोरिंग, बट ये क्यों नहीं समझते हो आप, जो इंसान दूसरों की लाइफ में इतनी लाइट्स भरता है, इतनी मज़ेदार रहता है, उसकी लाइफ में भी थोड़ी सी लाइट्स और कलर भरने की हमें भी इजाज़त दीजिए ना। प्लीज़ अलाउ अस, इस बर्थडे आप थोड़ा सा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करिए ना। इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट मैम, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तभी शनाया अपने बाकी इंटर्न्स की तरफ देख के बोलती बोलो ना। तो तभी वहाँ से सारे इंटर्न्स कहते हैं मैम प्लीज़, मैम आप बहुत अच्छे हो, आप हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो, तो एक केक कटिंग हमारे साथ तो बनता है प्लीज़ मैम। एंड हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे बट तभी अतिका कहती बट क्या। तभी शनाया कहती है मैम वो मैंने मना कर दिया, क्योंकि समटाइम्स सरप्राइजेस लीड्स टू बी ट्रेजेडी ना। पिछले वैलेंटाइन डे के दिन बहुत कुछ ट्रेजेडी हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी कोई एक गलती आपको मेरे लिए नफरत पैदा कर दे या मुझे आपसे थोड़ा सा भी दूर कर दे। बड़ी मुश्किल से हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हुआ है एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये सरप्राइज का जो दिमाग में मेरा चल रहा था वो मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा मैं आपसे खुद आके पूछ लूँ, क्योंकि कभी कभी सरप्राइज शॉक बन जाते हैं इसलिए। सो आई होप आप समझ रही होंगी। तभी अर्तिका बोलती है ठीक है बट क्या करने का प्लान है तुम लोगों का। तो तभी इंटर्न्स कहते हैं कि मैम, तभी शनाया कहती है शांत हो जाओ, इतना भी नहीं बताना है मैम, आप बस बताइए कि व्हेन यू आर अवेलेबल, बस हमें उतना ही चाहिए। एटलीस्ट वी वांट ओनली योर 2 आवर्स, 1 आवर्स हमारे साथ आप टाइम स्पेंड करिएगा, 1 आवर आप अपने ऑफिस के स्टाफ्स के साथ स्पेंड करिएगा, जो आपके चिल्ड्रंस हैं, जो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चे हैं उन लोगों के साथ। सो हमें आपके सिर्फ 2 आवर्स चाहिए। अब आप ये डिसाइड करिए कि आप मॉर्निंग में हमें दे सकती हैं या इवनिंग में दे सकती हैं, इट्स अप टू यू। सो प्लीज़ मैम। तभी अतिका कहती है ठीक है मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हें डिसाइड करके बताती हूँ।
यूजुअली मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ अपने बर्थडे के दिन। मैं अपने बर्थडे के दिन इंदौर से काफ़ी दूर जाती हूँ। मेरा फार्म हाउस है, मैं वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तभी शनाया कहती, completely मैम, आई completely अंडरस्टैंड योर प्राइवेसी, बट दिस बर्थडे शुड बी सम डिफरेंट, सो अलाउ अस। तभी वो लोग इस तरीके से बात कर रहे थे और ईरा कैबिन में बिना नॉक करे आ जाती है एज यूजुअल। जैसे वो कैबिन में आती है तो तभी सबकी नज़र ईरा पे जाती है। तो ईरा कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे, और मेरे आने पे इतना सब कुछ साइलेंटली कैसे हो गया। तभी शनाया कुछ बोलती तो तभी वहाँ से दूसरी इंटर्न कहती है कुछ नहीं, हम अपनी मैम के साथ कुछ प्राइवेट टॉक्स कर रहे थे और इस सिचुएशन में आपने बिना नॉक करे आप आ गई हैं। वैसे आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी के कैबिन में आ रही हैं तो आपको नॉक करके आना चाहिए। इस तरीके से जो शनाया की फ्रेंड रहती है वो ये बोल देती है। तभी इरा कह देती है आई होप कि तुम्हारा कुछ इतनी प्राइवेट चीज़ें चल नहीं रही होगी जिसके लिए मुझे नॉक करने की ज़रूरत है। आई थिंक अतिका ने मुझे इतना अलाउ करके रखा है कि मैं बिना नॉक करे भी आ सकती हूँ। आई होप अतिका। तभी अतिका देख के बोलती है गाइस आई विल लेट यू नो, आप जा सकते हैं और इरा आप बैठ जाइए। तो तभी वो बोलती क्या क्या लेट यू नो, क्या मेरे सामने कुछ बातें ऐसी नहीं हो सकती है। यहाँ भी ईरा थोड़ी सी पजेसिव और जेलस फील करती है जब भी वो शनाया को देखती है, और उसका यही एक नेचर जो अतिका को थोड़ा सा पसंद नहीं था, पर वो कर भी कह सकती थी क्योंकि उसे पता था कि शनाया एक नॉर्मल लड़की है, वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। पर ये पता था कि ईरा ने अपनी पूरी जो बोलते ना हैप्पीनेस का सोर्स और अपनी पूरी दुनिया इर्द गिर्द अब सिर्फ और सिर्फ अद्रिका के आसपास कर ली थी। इसलिए वो अब ज़्यादा सीन क्रिएट ना करते हुए सीधे बोलती है वो मेरे बर्थडे के लिए पूछ रहे थे। तो अतिका बोलती हाँ बर्थडे के लिए क्या पूछ रहे थे। तो कहते कि वो बर्थडे के सेलिब्रेशन कैसे करना है। तो ईरा बोलती है कि तो बर्थडे पार्टी तो होगी ना। तो तभी अतिका कहती है ईरा मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, ये बात मैं तुम्हें भी बताना भूल गई। आई यूज टू बी अलोन इन माई बर्थडे, तो मैं अपने बर्थडे पे फार्म हाउस जाऊंगी। तो ईरा कहती है ऑफ कोर्स हम फार्म हाउस चलेंगे, कब मना किया है मैंने, क्या देखते हैं। तो कहती है क्या बट मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तभी ईरा कहती है मेरे होते हुए तुम अकेले रहोगी तुम्हारे बर्थडे पे, तुम्हें लगता है। ईरा कहती है तभी अतिका कहती है ये क्या बात है, मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। तभी शनाया और उसके सारे फ्रेंड्स ऐसे दोनों के बीच में घूर घूर के देख रहे रहते हैं। तभी ईरा कहती है कि हो गया ना आप लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, आप कर लीजिए, मैं बाद में बताती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तभी शनाया अपने फ्रेंड्स को टर्न होते हुए बोलती है चलो यहाँ से, इन दोनों का अभी स्टार्ट हो जाएगा और मैं ही पिस जाऊंगी, चलो चलो। वो दोनों यहाँ से एकदम से हंसते खिलखिलाते हुए यहाँ से टर्न होके चलने के लिए तैयार जाते हैं। दूसरी देर में जो हमारी अतिका रहती है वो कहती ईरा लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग स्वीट हार्ट, आई लव यू, you love me, that is a good relations, but this is my cabin, this is my office, before you come please knock it ना। तो वो कहती है अब क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हारे पास आने के लिए। तो कहती परमिशन नहीं पर देख लिया करो ना मैं किसके साथ हूँ। तो कहती ऐसी क्या प्राइवेट टॉक तुम्हारे और शनाया के बीच में चलती है कि मुझे लॉक करके आना पड़े। तो कहती है अगर शनाया नहीं हो, अगर मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ तो भी नॉक करके आने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है नॉक करके आना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स है तो मैं आऊंगी ही नहीं। तभी अप्रिका कहती है ओके ओके मत आओ नॉक करके, जैसे तुम्हें लगता है तुम आ जाओ। बर्थडे पे मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो कहती पर बर्थडे तुम मेरे साथ मनाओ ना प्लीज, दिस इज आवर फर्स्ट बर्थडे एंड आई वांट टू मेक यू स्पेशल। तो कहती है आई नो स्वीट हार्ट यू वांट टू मेक इट स्पेशल, अद्विका कहती है। तभी ईरा कहती है यस सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ मी, यहीं पर रुक जाओ, फार्म हाउस मत जाओ,
यहीं पर हम केक कटिंग करेंगे, रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डिनर करेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो तभी अतिका कहती है, हाँ लेकिन मुझे अपने बर्थडे के दिन सुकून पसंद है, मुझे लोगों के कॉल्स वगैरह ये सब नहीं है पसंद। सबके अलग अलग तरीका होता है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना। मेरे को मेरे सुकून की जगह पसंद होती है फार्म हाउस जाना, और मैं हर साल अपनी ताई के साथ वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। यूजुअली मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ भी नहीं करती हूँ बर्थडे सेलिब्रेट। उन्हें भी पता है कि मुझे कुछ वक्त अकेला चाहिए रहता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्राइवेसी। तो वो कहती है, और कि ये शनाया क्या करने की सोच रही थी। शनाया और पूरा होटल हॉस्पिटल स्टाफ मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता है, और वो सिर्फ 2 घंटे मांग रहे थे। तो वो कहती है, तो तुम ये 2 घंटे नहीं दोगी उन्हें। तो वो कहती है कि वही मैं सोच रही हूँ, मैं नहीं देना चाहती हूँ, मैं बर्थडे के दिन यहाँ रुकूंगी ही नहीं। मेरा बर्थडे कल है, तो मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊंगी, तो मैं सुबह मॉर्निंग में रहूंगी ही नहीं। तो कहती है, ऐसा मत करो। आ, देखो अद्विका, आई नो दिस इज लाइफ एंड आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। तुम्हें फार्म हाउस जाना है, तुम चलो, और मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म हाउस जाऊंगी। हम सिर्फ वहीं पर हम दोनों रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अगर हॉस्पिटल भी तुम्हारी एक फैमिली है, अगर ये तुम्हारे साथ केक कटिंग करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सो प्लीज़। तो कहती है, बट मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं मैं रुकूंगी नहीं, मैं कल मॉर्निंग में ही मैं आज रात को ही निकल जाऊंगी। तो कहती, ओके तुम आज रात को ही निकल जाओ, तो पर बर्थडे केक कटिंग करके निकल जाओ, आज रात को मेरे साथ यहाँ पे केक कटिंग कर लो। तो कहती है कि ओके मैं कल फार्म हाउस निकल जाऊंगी। तो कहती है, ठीक है, आज बेबी, आज केक कटिंग मेरे साथ, ओके। तो कहती है, फिर मैं 2 दिन तक तुम्हारे भी कॉल अटेंड नहीं करूंगी ईरा, बिकॉज मैं अपने बर्थडे के दिन पूरे दिन अकेला रहना पसंद करती हूँ। और सेकेंड डे, इस बार बर्थडे मेरा सैटरडे और संडे को आ रहा है, तो यू नो सैटरडे संडे आई स्पेंड अ टाइम इन माई फार्म हाउस, एंड स्पेशली बर्थडे के दिन तो मैं एक दिन पूरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता है मेरा, और वो मेरे फार्म हाउस में ही रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ईरा कहती है, आई टोटली अंडरस्टैंड, ओके, बट यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, रात को मैं भी केक कटिंग के लिए आऊँगी प्लीज़। तो कहते, तुम 12 बजे आ पाओगी? आर यू सीरियस? 12 बजे कहाँ से आ पाओगी? कुछ अलाउ नहीं है, तुम नहीं आ पाओगी। तो कहते, इट्स माई प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। और ऐसे कह के वो उसके फोरहेड पे किस करती है, और वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट निकालती है, उसे ब्रेकफास्ट खिला दी जाती है। इस बार ब्रेकफास्ट में उसने उपमा बनाया रहता है, वो भी काफ़ी टेस्टी बनाया रहता है, तो वो उपमा खा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ईरा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। शनाया कैबिन में आती है और कहती है, मैम आपकी पीए निया मैम आ चुकी हैं, तो अब मैं तो कुछ रह नहीं सकती, सो आई होप मुझे आप सवाल का जवाब दे दीजिए। तो वो कहती है कि शनाया, आई लव टू स्पेंड अ टाइम विथ यू। तो शनाया एकदम से बोलती है, याओ मैम, आई एम वेरी वेरी लकी ना that you are spending a time with me, and I'm very special. Everyone love to spend a time with me. तभी अतिका कहती, होगी तुम्हारी खुद का अप्रिसिएशन और खुद की फ्लर्टिंग। तो मैं मेरे बर्थडे के दिन अकेले रहती हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, बट इस बर्थडे मैं तुम्हें मिलूंगी ज़रूर, पर 12 बजे रात के 12 से 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। उसके 1 डेढ़ बजे मैं यहाँ से अपने ड्राइवर के साथ अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाऊंगी। तो कहती है, आज रात के 12 बजे? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद मैं यूजुअली शाम को ही निकल जाती हूँ 5-6 बजे, और वहाँ पे मैं अपना बर्थडे स्पेंड करती हूँ, बट आज मैं यहाँ पर तुम लोग चाहते हो इसलिए मैं रुकूंगी, और ईरा भी चाहती है, दैट्स व्हाई। तभी शनाया पूछे, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन मैम? तो वो बोलती है, या श्योर, दिस इज फॉर ईरा मैम
और दिस इज़ फॉर आवर इंटर्न्स। हम इंटर्न्स के लिए आप 12:30 बजे तक रुक रहे हो या ईरा मैम के लिए रुक रहे हो? थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्या आपके लिए इतने इम्पोर्टेंस जो है उसके लिए? बट शायद मुझे आंसर पता है, मैं जानना भी नहीं चाहती, बट या मैं हैप्पी हूँ कि आप हमारे साथ बर्थडे स्पेंड करेंगे। थैंक यू। और ये बोल के वहाँ से शनाया चली जाती है। अद्रिका जवाब देती, पर उससे पहले ही शनाया अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही करके जवाब दे के चली जाती है। कहीं न कहीं अद्रिका को बुरा लगता है कि उसने ईरा की बात मानते हुए उन लोगों के साथ बर्थडे स्पेंड के लिए बोला। कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसे आप अपने सर पे बिठाते हो, जिसके लिए आप पूरी दुनिया इम्पोर्टेंस हो जाती है। अगर वो इंसान आपकी कोई हरकतें भी आपके साथ करे, जैसे कि ईरा की आदत थी कि वो बिना नॉक के आ जाती थी, इंटरफेयर करती थी। पर अद्रिका को ईरा से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसके जो नेगेटिव रेड फ्लैग्स वाले पॉइंट्स भी उसको ग्रीन फ्लैग्स दिखने लग जाते थे। और हम सब की रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। हम भी जब किसी से बेहद मोहब्बत करने लग जाते हैं, तो हम उसके रेड फ्लैग्स को ग्रीन फ्लैग्स की तरह देखने लग जाते हैं। उसकी सारी हरकतों को अपनाने लग जाते हैं। वही अद्रिका भी कर रही थी। हालाँकि वो जानती सब कुछ थी, पर वो भी कहीं न कहीं दिल से मजबूर थी। और ये रिलेशनशिप में वो बहुत हैप्पी भी थी, कुछ चीज़ें थी उसे इरिटेट भी करती थी, बट वो लेट गो होने लग गई थी। थोड़ी देर में वो जब अद्विका ये बात सोचती है, तो उसे लगता है कि आखिर उसे उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो एक्चुअल में उसके लिए सोचते हैं, जैसे कि शनाया और शनाया के इंटर्न्स और ऑफिस स्टाफ जो उनके लिए बर्थडे के लिए सोच रहा था। हालांकि ईरा भी उसके बर्थडे के लिए सोच रही थी, बट ईरा के चक्कर में ही बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस न देना ये भी तो गलत है। शी इज़ जस्ट अ डॉक्टर एंड शी नोज हाउ टू बी मैनेज ऑल द थिंग्स, बट वो अब मैनेजमेंट कम और प्यार में ज़्यादा ही गिरती जा रही थी। कहीं न कहीं शनाया की बात उसे चुभ जाती है, तो अद्विका यहाँ पे अपने ओपीडी लेना स्टार्ट कर देती है। फिर वही टाइम आता है 11 बजे, जहाँ पे 11 बजे एकदम से शनाया आती है और कहती है, मैम आपको आज थेरेपी के लिए नहीं जाना है क्या? तो तभी एकदम से अद्विका टर्न होके बोलती है, हाँ चलना है मुझे थेरेपी के लिए, बट मेरी व्हील चेयर वर्क नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हो गया है इसको, सडनली से क्या हो गया है? तो कहती है, लेट मी सी मैम। और वो वहाँ पर जाती है और कहती है, मैम इसका ना थोड़ा सा वायर टूट गया है, आई थिंक इसको रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तब तक स्टाफ रूम यहाँ पर हॉस्पिटल में एक और स्पेयर है, ऑलरेडी है व्हील चेयर। तो कहती है इलेक्ट्रिक वाली? तो कहती है यस मैम इलेक्ट्रिक वाली है, आप 2 मिनट रुकिए मैं लेकर आती हूँ। तो शनाया जो रहती है वो एकदम चुलबुली सी और बच्ची रहती है, तो वो व्हील चेयर लेके जाती है। पर वो व्हील चेयर को जब देखती है तो आराम से उसको देख रही रहती है। फिर कहती है, यार मुझे भी तो लाइफ में कुछ एडवेंचर्स करना चाहिए। तो वो क्या करती है, उस व्हील चेयर पे खुद ही बैठ जाती है, व्हील चेयर चलाते हुए आ रही थी, जू 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 करते हुए बोलती, साइड हटो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मैं ठोक दूंगी किसी को, प्लीज साइड हटो। ऐसे करते हुए वो एकदम मस्ती मजाक में एकदम स्पीड में चल रही रहती है और मैम के कैबिन में आती है। तो मैम बोलती है, शनाया तुम पागल हो गई हो क्या, तुम व्हील चेयर चलाकर ऐसे लेकर आ रही हो ये वो? तो कहती है, मैम इट्स रियली फन, व्हील चेयर चलाने में भी कुछ मजा ही आता है। तो कहती है, तो हमेशा के लिए लेना की प्लान है क्या? तो कहती है, मैं हमेशा के लिए व्हील चेयर में चलने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे साथ हमेशा से आप रहें तो। मुझे व्हील चेयर पार्टनर अगर आप हैं तो मुझे वो भी बनने के लिए अलाउ है। और ये जब वो बोलती है, वो इतने करीब आके उनकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहती है, तभी अर्तिका को कुछ अजीब सा फील होता है और अर्तिका बोलती है, "आ, मेरी हेल्प करो मुझे शिफ्ट करने में और इसे रिपेयरिंग के लिए डाल दो।" तो वो कहती है, श्योर मैम। और ऐसे कह के यहाँ पर जो शनाया रहती है वो अर्तिका को उठाती है और दूसरे व्हील चेयर में शिफ्ट करती है और उसकी व्हील चेयर को वहाँ पर जो उनका रहता है रिपेयरिंग के लिए डाल देती है। और वो यहाँ पे बैटरी भी चेक करती है, तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तभी वो दोनों साथ में चल के कार की तरफ जा रहे रहते हैं। और एज यूजुअल जैसे वो कार में बैठते हैं, तभी शनाया बाहर की तरफ देख रही रहती है। तभी अद्विका से बोलती है, शनाया? तो शनाया टर्न होके बोलती है, यस मैम।
तो कहती है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, आई मीन तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, और फिर तुम कैसे अपने लेक्चर्स मैनेज कर रही हो। हर टाइम तुम्हारा कुछ ना कुछ लेक्चर जाते हैं एंड मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से ये सब हो। तभी वो बोलती है ओ तो मैम को मेरी फ़िक्र है। मैम अगर आपको मेरी फ़िक्र है तो अगर मैं कहीं अटकती हूँ टॉपिक्स में या कुछ मुझे समझ में नहीं आता तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले-पहले उस टॉपिक्स के बारे में आप मुझे पढ़ा दीजिएगा। बस इतना हेल्प कर दीजिएगा। तभी यहाँ पर अतिका बोलती है डन, इसके लिए कुछ नहीं। एंड तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं ईरा के लिए ये कह रही हूँ या तुम्हारे लिए इंटर्न्स के कहने के लिए कर रही हूँ, सच सुनना चाहोगे या झूठ? तभी शनाया स्माइल करते हुए बोलती मैम सच मुझे ऑलरेडी पता है, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ईरा मैम के लिए कर रहे हो ना आप? तो तभी अतिका कहती है हाँ, मैंने ईरा की बात ये सुन के किया, मुझे लगा कि ईरा को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो ये बर्थडे 12:30 बजे से मैं कम से कम उससे मिलते हुए चली जाऊँ, क्योंकि 2 दिन तक मैं शायद उसे ना देख पाऊँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इसलिए मैंने उसे हाँ कह दी। बट मैं ये भूल गई कि ईरा के अलावा भी और भी लोग हैं जो मुझे बेहद प्यार करते हैं। सो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी शनाया, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तो शनाया कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होता है जहाँ लोग अपने और अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, आपने भी वही किया। सो इसमें अपोलोजाइज मांगने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ तो ये सब चीज़ें होती रहती है। आई कम्प्लीटली एग्री और आई नो ऑल द थिंग्स, सो जस्ट बी हैप्पी, व्हेन यू आर हैप्पी वी आर हैप्पी। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, थेरेपी होती है, पर अद्विका का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उसने शनाया को हर्ट किया रहता है। हालांकि प्यार आप करो, लेकिन प्यार में अपने दोस्तों को तो हर्ट मत करो। लेकिन अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, प्यार में ही इतने पागल हो जाते हैं कि अनजाने में ही सही हम कभी ना कभी किसी ना किसी को नॉन इम्पोर्टेंस देते हैं और उसे भूल जाते हैं। और यही चीज़ हम सबके साथ होती है लाइफ में। थोड़े टाइम के बाद जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो शनाया जो होती है अपने काम पे चली जाती है, और ईरा जो होती है एज यूजुअल आती है बर्थडे मतलब ब्रेकफास्ट लंच करती है। लंच करते टाइम बोलती है कि आज शाम को यहीं पे मैं रुकूंगी 12 बजे तक। तो कहती है कि तो तुम क्या जवाब दोगे आरव को? तो वो कहती है लेट मी हैंडल इट सिचुएशन, और ऐसे बोलती है करती है। यहाँ पे ईरा को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि उसे अर्चिका के साथ 2 दिन स्पेंड करने रहते हैं, क्योंकि उसका बर्थडे सैटरडे और संडे रहता है, और सैटरडे को उसके भी ऑफिस की छुट्टी रहती है और संडे को भी। तो वो ये वीकेंड भी ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा रही रहती है। तभी वो आरव को कॉल करती है और आरव के साथ कुछ कन्वर्सेशन करने लगती है। आरव भी इधर उधर की बातें सुनता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है और दोनों फ़ोन कट करके रख देते हैं। रात का समय हो जाता है जहाँ पर जो हमारा ईरा जो रहती है वो आती है और शनाया को सॉरी अतिका को लेके कुणाल सर के पास जाती है, और कुणाल सर से उन समय वो लोग ये भी बताते हैं कि वो 2 दिन नहीं आ सकते इंजेक्शन लेने, क्योंकि 2 दिन वो इंदौर में नहीं रहेंगे। तभी वो कहता है कि कोई इशू नहीं है, आप 2 दिन नहीं आ पाओ, लेकिन ये इंजेक्शन रख लो, ये इंजेक्शन आप खुद भी लगा सकती हो अपने आप को, अतिका को। तो अतिका को वो बोलते हैं कि आप अपने किसी भी नर्स से लगवा लीजिएगा, पर अतिका कहती है कि मैं वो अकेले रहना चाहती है, तो वो स्पेंड नहीं कर पाएगी किसी के साथ टाइम। पर इस बात पे कुणाल सर भी एग्री होते हैं और वो कहते हैं 2 दिन के बाद मेडिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे ही होता है। फिर इस ड्यूरेशन में जो ईरा रहती है वो अतिका को बहुत प्यार से देख रही रहती है, और अतिका ईरा को देख रही रहती है, और वो दोनों काफ़ी काफ़ी एक दूसरे के प्यार से देख रहे थे। तभी अतिका कहती है क्या हो गया है तुम्हें? तो कहती है 2 दिन तो मैं नहीं देख पाऊंगी ना, इस बात की बेचैनी और इस बात का प्यार मेरी आंखों में अभी से झलक रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं तुम्हें 2 दिन ना देख पाऊँ। अतिका मुझे तुम्हारे तुम्हारे साथ रहना है पूरी लाइफ टाइम, ये 2 दिन मैं कैसे काटूंगी?
तभी अतिका कहती है सब कट जाएंगे। व्हेन यू आर द बिजी इन योर लाइफ यू विल भी। कहते बिजी तो मैं अपनी लाइफ में पहले से ही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। तभी अतिका कहती है वैसे भी सैटरडे संडे तो तुम्हारा ऑफ रहता है और तुम मुझे वैसे भी 2 दिन नहीं देख पाओगी। तो कहती है मैं कुछ ना कुछ बहाने करके मिल ही लेती ना तुमसे, बट दिस इज योर बर्थडे और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती है कि चलो आज की रात तो हम अच्छे से बर्थडे बना सकते हैं ना, अतिका बोलती है। तब ईरा कहती है बर्थडे रात के 1:30 बजे तो तुम खुद जा रही हो भागते हुए। तो तभी अतिका कहती क्या फर्क पड़ता है, इससे पहले का टाइम तो है, अभी से लेके रात के 1:30 बजे तक तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम चाहे कुछ चाहो कर लो। तो कहते एग्जैक्टली सो आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। तो वो कहती है ओके। तभी वो वहाँ के ड्राइवर को कहती है कि भैया आप आज यहीं पे मैं आपको 12:30 बजे कॉल कर लूँगी, मैं आपको पिकअप करने आ जाइएगा आप हॉस्पिटल में। अभी आप ये मुझे गाड़ी दे दीजिए, मैं चलाऊँगी। तभी अतिका कहती है नहीं नहीं ड्राइवर को ही रहने दो। तो वो कहती है तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगी, मुझे ड्राइविंग अच्छे से आती है। अतिका को हमेशा से इस बात का डर था क्योंकि पिछली बार खौफ उसके साथ कार में ही हुआ था, क्योंकि उसकी और उसकी पार्टनर दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे और ब्रेक फेल्स होने के चक्कर में उसने अपने पार्टनर को तो बचा लिया था और खुद पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। यही बात उसके दिमाग में रहता है, पर ईरा को ये बात पता नहीं रहती है। ईरा बहुत इंस्ट्रक्ट करती है, अतिका कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद अतिका को वो फ्रंट सीट पे शिफ्ट करती है और खुद गाड़ी स्टार्ट करती है और दोनों एक बहुत प्यार से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे रहते हैं। पर यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव पे जाते टाइम अतिका बहुत ज़्यादा नर्वस और डर फील कर रही रहती है। ईरा उसके डर को समझ तो रही रहती है, फिर वो एक कोने में जाके गाड़ी रोकती है और कहती है अच्छा हुआ क्या है बेबी, मैं जब से देख रही हूँ मैंने ये ड्राइविंग का स्टार्ट किया है, यू जस्ट सो मच पैनिक, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट्स हैपन, क्या हुआ है। तो कहती है तुम भूल गई क्या कि एक्सीडेंट भी मेरा कार ड्राइविंग के साथ हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब मैं घूमने गई थी। तभी हीरा कहती है अब मैं कुछ नहीं बोली, मैंने जानबूझ के ये स्टार्ट किया है क्योंकि ये दर्द से इस बर्थडे के दिन तुम रिलीज होगी। मुझे पता है तुम्हें ड्राइविंग पसंद है, मुझे ये भी पता है कि मेरे को भी ड्राइविंग आती है, पर तुम ड्राइविंग यहाँ बाजू वाली सीट पे बैठना या ड्राइविंग सीट पे बैठने से डरती हो। ये लेग्स तुम्हारे आज नहीं तो कल जल्दी सही हो जाएंगे। कुणाल सर ऑलरेडी है यहाँ पे, तुम्हारा ट्रीटमेंट जोरों शोरों से चल रहा है एंड शायद इस ड्यूरेशन में तुमने कुछ चीज़ें नोटिस नहीं करी है, बट एज मैंने तुम्हारा नोटिस करी है, तुम्हारे ब्लड में थोड़ा फ्लो होने लगा है। जब भी मैं तुम्हारा नीचे के पार्ट को टच करती हूँ, आई मीन व्हेन आई टच योर थाई, तो तुम्हें सेंसेशंस फील होते हैं, तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट होती है, यकीन नहीं आता। तो वो कहती है नहीं मेरी कुछ बॉडी वाइब्रेट नहीं होती। तो कहती है अच्छा, और ऐसे कह के वो वहाँ पर उसका जो थोड़ा करीब आती है, अपना सीट बेल्ट हटाती है और थोड़ा करीब आती है और उसके साइड से ना वो उसके थाई पे बहुत बहुत प्यार से अपना हाथ रख रही रहती है और उसके हाथों को 2 उंगली से ऐसे टच कर रही रहती है, उसकी बॉडी में सेंसेशन होने लग जाते हैं अतिका के। तभी वो कहती है ईरा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो कहती है एग्जैक्टली तुम्हें फील हो गई। और ऐसे करते करते वो एकदम से जो बिटवीन द लेग्स के वहाँ पर भी बहुत प्यार से टच करने लग जाती है और बॉडी के पूरे तरीके से उसे टच करने लगती है। यहाँ पर जो ईरा रहती है उसकी सांसें अतिका की सांसें एकदम से बढ़ने लग जाती है और ईरा एकदम कोने पे रहते हैं ये लोग, रोड के एकदम साइड पे। और वो बोलते हैं ना जब आप साइड में रहते हो तो आप इंडिकेटर्स लाइट चालू कर देते हो पॉप पॉप, बाकी वहाँ पे अंधेरा रहता है तो कुछ भी नहीं था, वो लोग वहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे उसे वो टचिंग से उसको एकदम फीलिंग आने लगती है, तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो अतिका की नेक पे भी किस कर रही रहती है। थोड़ी सी नेक से नीचे जो क्लीवेज होता है क्लीवेज पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत डीपली तरीके से उसे क्लीवेज पे किस कर रही थी। उसकी नसों को ऐसे मतलब उसके हाथों को टच कर रही थी, उसके एक हाथ से उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार से हो रहे थे। थोड़ी देर में अतिका एकदम से
ईरा की तरफ देखने लग जाती है और ईरा और तरीका दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से लिप किस कर रहे रहते हैं। दोनों का किसिंग काफ़ी हाई लेवल से चल रहा रहता है और दोनों एक दूसरे के साथ वो सेंसेशंस, वो रोमांटिक बना फील कर रहे रहते हैं और काफ़ी डीपली तरीके से वो एक दूसरे के साथ वो प्यारा सा एहसास फील करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जब दूर होते हैं एक दूसरे से, तभी अत्विका कहती है कि हीरा हम रोड पर हैं। तो हीरा कहती है जानबूझ के मैं इस रोड पे लाई हूँ, ये रोड पे हमेशा से कोई नहीं रहता है एंड मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो कहती है बट यहाँ पर, तो कहती कोई बात नहीं, सीट को मैं थोड़ा सा पीछे पुश कर दूंगी, अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी। तो अतिका कहती है तो प्यार से कहोगी तो जान दे दूंगी, फिर ये क्या बात है। तो कहती जान नहीं चाहिए, बस अपनी जान का कुछ समय चाहिए। और ऐसे कह के वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है और किस करते हुए उसका जो एक हाथ रहता है वो उसकी बॉडी पे टच कर रहा रहता है। उसकी जो टॉप रहता है, टॉप्स के बटन्स, मतलब वो शर्ट पहनी रहती है, वो शर्ट्स के बटन्स खुल जाते, उसका एक हाथ उसकी जीन्स के अंदर जा चुका रहता है और वो बहुत स्पीड में मूवमेंट कर रहा रहता है और दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और पागलों की तरह दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे रहते हैं। दोनों के इमोशंस एक दूसरे के साथ काफ़ी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे। थोड़ी देर में अतिका को फीलिंग्स आने लग जाती है और वो अपने पीक पॉइंट पे जाके फाइनली सेटिस्फाइड होती है। तब हीरा कहती है आर यू हैप्पी। तो अतिका कहती है सो मच हैप्पी एंड आई एम टोटली रिलैक्स्ड नाउ। वाओ दिस इज अमेजिंग। कार का एडवेंचर मैंने आज तक नहीं किया। तो कहती है एग्जैक्टली कार का एडवेंचर तुमने नहीं किया और मुझे यही कराना था। वैसे ये मुझे कल तुम्हारे साथ करना था बट आज तुम्हारे बर्थडे पे एडवांस बर्थडे गिफ्ट। तो कहते हैं ये भी कोई कम नहीं था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वो बोलती है बस इतना ही है बर्थडे। तो कहते हैं अभी तो बहुत कुछ है, तुम टेंशन मत लो। और अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होगी बट ये रियल स्टोरी है जहाँ पर एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यही एक रियल स्टोरी है, एज यूजुअल आई सेड कि इट्स रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ही रोमांस और धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी और ये स्टोरी करीब 2 साल की है। तो 2 साल की स्टोरी को के बीच में जब इंसानों के बीच में बहुत मोमेंट्स होते हैं, बहुत क्लोज आते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो मैं वो सब आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो जितने इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं वो सब होंगे। सो शायद फ्लॉज हो रहे होंगे या किसी को बोरिंग लग रही होगी तो प्लीज़, क्योंकि मुझे लगा हर टाइम मैं हमेशा से ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी डालती हूँ, इस बार मैंने प्योर लव वाली स्टोरी डाली है। और एट लास्ट ये स्टोरी भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी बट लास्ट में। अभी तक तो आप सिर्फ समझिए कि कैसे इंसान कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फंसता है और क्या क्या होता है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।